बोर्ड्स और आईपी मैट एक साथ लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन है नहीं। थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, दोनों एग्जाम्स एकदम बैलेंस हो सकते हैं। बोर्ड्स का फोकस होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे और आईपी मैट टेस्ट करता है आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को, स्पेशली क्वांट और वर्बल। और गुड न्यूज ये है कि दोनों में काफी सिलेबस ओवरलैप करता है, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश, जो एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टली प्लान करो ना, तो एक की प्रेप दूसरे में हेल्प करती है। क्लास 11th और 12th की मैथ्स ही आईपी मैट के क्वांट सेक्शन का बेस है। टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, फंक्शंस, मैट्रिसेस, ज्योमेट्री सब बोर्ड्स में कवर होते हैं। इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। आईपी मैट प्रिपरेशन आपकी स्पीड और लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है, जो बोर्ड्स के लिए बोनस भी है। बस जरूरत है टाइम मैनेजमेंट और एक थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लान बनाने की। चैलेंजेस की बात करें ना, तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं। आईपी मैट का डिफिकल्टी लेवल बोर्ड से ज्यादा होता है और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है। दूसरा चैलेंज है टाइम क्रंच। स्कूल की क्लासेस, ट्यूशंस, बोर्ड प्रैक्टिस और आईपी मैट मॉक्स को बैलेंस करना टफ लग सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाओगे ना तो पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है सिलेबस ओवरलैप एंड फोकस एरियाज। क्वांट सेक्शन काफी ओवरलैप करता है बोर्ड्स के मैथ्स से, तो मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए डबल एडवांटेज होगा। वर्बल एबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टॉपिक्स जैसे पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, आरसीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ा सा और टाइम लगता है। बोर्ड्स के इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। तो रोज थोड़ा रीडिंग हैबिट डेवलप कर लो, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ लो, ये दोनों एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है प्लानिंग की। अगर आपके पास 6 महीने बचे हैं तो 70% फोकस बोर्ड्स पर रखो और 30% आईपी मैट प्रेप पर। प्री बोर्ड्स के बाद जनवरी के टाइम पे 50-50 रेशियो रखो। बोर्ड से 1 महीना पहले 80% बोर्ड्स पर और 20% आईपी मैट पर फोकस करो। मॉक टेस्ट करते रहना। बोर्ड्स खत्म होते ही पूरा फोकस आईपी मैट पर रखो। मॉक्स, रिवीजन और वीक एरियाज पे काम करो, इससे आपकी प्रेप स्ट्रीमलाइन रहेगी। बोर्ड्स के लिए ना एनसीईआरटी और रिकमेंडेड बुक से ही पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स बनाओ जो रिवीजन में काम आए। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो ताकि राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो सके। आईपी मैट के लिए रोज क्वांट प्रैक्टिस जरूर करो। स्पेशल फोकस ऑन टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। वीकेंड पर एक आईपी मैट मॉक टेस्ट ले लो ताकि आप एग्जाम पैटर्न और प्रेशर के हैबिचुएटेड हो जाओ। क्वांट में शॉर्टकट्स और ट्रिक्स सीख लेना। कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए ये बहुत काम आता है। मॉर्निंग टाइम फ्रेश होता है, इसलिए मॉर्निंग्स में एप्टीट्यूड बेस्ड आईपी मैट प्रेप करो। एलआर, क्वांट और आरसी प्रैक्टिस। इवनिंग में बोर्ड्स के थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज या फिर बायो, इन पर ध्यान दो। स्टडी सेशंस के लिए ना यू कैन ऑल्सो फॉलो 50-10 टेक्निक। 50 मिनट्स का स्टडी और 10 मिनट्स का ब्रेक। हर 4 सेशन के बाद 30 मिनट्स का लॉन्गर ब्रेक लो ताकि बर्नआउट ना हो। बोर्ड्स और आईपी मैट दोनों बड़े एग्जाम्स हैं, इसलिए स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही तो की है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है लास्ट मिनट क्रैमिंग से। हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर ब्रेक जरूर लेते रहना। पॉजिटिव माइंडसेट रखो और अपने प्रोग्रेस का वीकली रिव्यू करो। बोर्ड्स के बाद आईपी मैट पे पूरा ध्यान दो। मॉक्स, रिवीजन और वीक टॉपिक्स पर काम करते रहो। सो गाइस, आईपी मैट और बोर्ड्स प्रेप एक साथ करना टफ लग सकता है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप दोनों एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। आपका क्या प्लान है आईपी मैट के लिए? बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो? कमेंट करके जल्दी से बताओ। और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, तो बस सेंड ही ऑन WhatsApp to 8585951111 for free guidance. And yes, don't forget to like, share and subscribe. I will see you in the next one. Till then, keep studying and keep shining.